दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप लोगों को हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि हार्ड इसीलिए लगता है क्योंकि आप ज्योमेट्री का जो छोटी छोटी पॉइंट वह छोटी छोटी पॉइंट आप लोग नहीं जानते, इसके कारण आपको ज्योमेट्री हार्ड लगता है। ज्योमेट्री हार्ड नहीं, उसको बोल बोल कर बना दिया गया है कि हार्ड है, लेकिन ज्योमेट्री हार्ड नहीं है। बहुत आसानी से आपको ज्योमेट्री सिखा देंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री को रेखा गणित के भी नाम से जानते हैं। रेखा गणित, रेखा गणित, रेखा गणित के भी नाम से जानते हैं ज्योमेट्री को। पूछा जाए कि रेखा गणित किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स का वह शाखा, मैथमेटिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत कोण, रेखा एवं तल के बारे में जानते हैं, उसे रेखा गणित कहते हैं। हाँ, पूछा जाएगा कि रेखा गणित का पिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि रेखा गणित के पिता, रेखा गणित के पिता यूक्लिड को बोलते हैं। यूक्लिड, यूक्लिड को कहते हैं। रेखा गणित के पिता यूक्लिड को कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है इसके बारे में जानते हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है? ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है पहले फर्स्ट में लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा एवं कोण। हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। ध्यान दीजिएगा, दूसरा में ट्रायंगल, 2 नंबर में ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। 3 में चलेंगे, 3 में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल जिसको हम लोग वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5 नंबर में पॉलीगन, याद रखिएगा, पॉलीगन। पॉलीगन जिसको बहुभुज के नाम से जानते हैं हिंदी में। बहुभुज, बहुभुज के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है। इतना ही ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है। आपको ज्योमेट्री हार्ड क्यों लगता है? ज्योमेट्री हार्ड है नहीं, ज्योमेट्री को हार्ड बना दिया गया है। ज्योमेट्री को हार्ड इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आप लोग को छोटी छोटी पॉइंट पता नहीं रहता है। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के बाद ज्योमेट्री आपको हार्ड नहीं लगेगा। अगर 2 से 3 मिनट अगर इस वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्री हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री को हार्ड बना दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री, हाँ, पहले लाइन एंड एंगल के बारे में क्यों पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल के बारे में पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लाइन मतलब रेखा, तो रेखा तो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में भी रेखा के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज में भी रेखा का उपयोग होता है, बहुभुज में भी रेखा का उपयोग होता है, वृत्त में बिंदु का उपयोग होता है। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलते हैं? इसलिए लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लाइन एंड एंगल, ध्यान दीजिएगा, लाइन एंड एंगल के बारे में पहले जानेंगे। लाइन एंड एंगल, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग देते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण।
समझ में आ रहा होगा। हाँ, नाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को बिंदु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बिंदु के बारे में। बिंदु जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। बिंदु के बारे में। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है संरेख एवं असंरेख बिंदु के बारे में। ध्यान दीजिएगा, संरेख, संरेख एवं असंरेख, असंरेख, असंरेख बिंदु के बारे में। बिंदु, बिंदु इसको बोलेंगे इंग्लिश में कॉर्नियर एंड नॉन कॉर्नियर पॉइंट। कॉर्नियर एंड नॉन कॉर्नियर। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉर्नियर एंड नॉन कॉर्नियर के पॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नाइन एंड एंगल के बारे में सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो बिंदु के बारे में स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? बिंदु के बारे में। समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बिंदु के बारे में जानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिंदु के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बिंदु है, इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। हाँ, बिंदु कहते हैं किसे? वैसे वृत्त जिसका त्रिज्या 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ना उसका मोटाई ना गहराई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, जिसको हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या इसमें गहराई मोटाई कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा, या कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदु। बिंदु जिसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, हाँ, यही पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी पॉइंट, पॉइंट 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 मिलने से रेखा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रेखा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को ही मिलने से अनगिनत पॉइंट आता है। ये पूछा जाएगा कि एक रेखा पर कितने पॉइंट आता है, तो अनगिनत, ईटीसी, उसको गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत पॉइंट से एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह अनगिनत पॉइंट है। क्या है? अनगिनत पॉइंट है। अनगिनत क्या है? पॉइंट है, तो इसी को रेखा बोलते हैं। हाँ, अनगिनत पॉइंट से ही रेखा बनता है, इसको बोलेंगे रेखा। रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में नैन के नाम से जानते हैं। नैन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको नैन के नाम से जानेंगे, हिंदी में रेखा बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम रेखा को हम ऐसे हम इसका नाम दे सकते हैं ए बी, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पॉइंट माने तो पॉइंट नहीं, पॉइंट इसका जो निश्चित दूरी नहीं, इसका ध्यान दीजिएगा, रेखा को कोई निश्चित दूरी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम रेखा को हम बोल सकते हैं रेखा ए बी, इसको ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि रेखा को हम ए बी रेखा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसे अनगिनत पॉइंट से ये बना हुआ है, ठीक है। एक ऐसे रेखा, एरो जो रहेगा वो आगे की ओर, यहाँ एरो नहीं रहेगा, यहाँ पॉइंट दे दिया गया, ठीक है। और इसका नाम ए और बी या कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस एक ही ओर तीर रहेगा, उसको बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। किरण जिसको रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? रे के नाम से। एक ही ओर रहेगा, एक ही ओर का मतलब होता है कि यह रुक नहीं सकता है, यह अनगिनत बढ़ सकता है, यह अनगिनत बढ़ सकता है, इसको जहां तक माने वहां तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं बढ़ सकता है, यह अनगिनत आगे तक बढ़ सकता है। समझ में आ गया होगा। इसी को क्या बोलते हैं?
किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को हम यानी कि दोनों ओर आगे बढ़ा सकते हैं, इसको जहां तक मने वहां तक, इन्फिनिटी तक, इसको जहां तक मने वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते, एक ही ओर बढ़ा सकते हैं किरण को। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट पर चलते हैं। इसी में चौथा पॉइंट जिसको रेखाखंड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तो एक ओर था एरो, अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों ओर एरो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, समझ में आ गया होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका निश्चित दूरी रहेगा, इसका दूरी निकलेगा, उसी को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड, रेखाखंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नैन सेगमेंट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नैन सेगमेंट कहते हैं। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं रेखा ए बी, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी रेखा। हाँ, किरण को हम बोल सकते हैं, हम मान लीजिए कि ए बी, तो हम बोल सकते हैं यहां ले लिए ए, यहां दे लिए बी, हम बीच में ले सकते हैं बी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि किरण ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है, समझ में आ गया होगा पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट आपको पढ़ा दिया, अब चलते हैं संरेख एवं असंरेख बिंदु। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में संरेख एवं असंरेख बिंदु, ध्यान दीजिएगा। कॉर्डिनियर एंड नॉन कॉर्डिनियर पॉइंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संरेख बिंदु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वैसे तीन बिंदु जिसको एक किरण उस पर गुजारा जा सकता है, मतलब एक किरण गुजरेगा, उसे संरेख कहते हैं, अन्यथा असंरेख कहेंगे। ध्यान दीजिए, एक ही किरण, ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, 3 या 3 से अधिक बिंदु पर एक ही किरण गुजरेगा, उसे संरेख कहते हैं, अन्यथा असंरेख हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु लेते, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु। हाँ, कम से कम 3 लेना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना मन उतना ले सकते हैं। इस पर एक हम किरण गुजार रहे हैं, किरण, ठीक है, किरण, जिसको हम रेखा भी बोलेंगे, इधर से भी कर देंगे तो रेखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट दे दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यह जो पॉइंट है, ये लगातार क्रम में ऐसे, अब यह 1 2 3 एक ही रेखा है। क्या इस पर एक ही रेखा है कि नहीं? यस, एक ही रेखा है, तो इसको बोलेंगे संरेख बिंदु, इसी को बोलेंगे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इधर पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऐसे फिर ऐसे, क्या यह संरेख है? नहीं है, क्योंकि किरण जो गुजरेगा तो वो तो सीधा जाएगा, क्या जाएगा? सीधा जाएगा। फिर हमको इसको इस पर दूसरा किरण गुजारा जाएगा, दूसरा किरण गुजरेगा तब इस पॉइंट को छुएगा, तो इसीलिए यह असंरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको असंरेख बिंदु कहेंगे, क्योंकि असंरेख, हाँ, इसको मिला देंगे। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि असंरेख बिंदु को मिलाने से कौन सा आकृति का निर्माण होता है? असंरेख बिंदु मिलाने से कौन सा आकृति का निर्माण होता है? तो त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। हम बोल सकते हैं कि संरेख बिंदु को मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो रेखा का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में हम लोग को पढ़ना है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान दीजिएगा इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉइंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा वैसे एक बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक रेखा गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा वैसे एक बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक रेखा गुजरेगा उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। ध्यान दीजिएगा यह बिंदु है और इस पर रेखा गुजरा। क्या गुजरा? रेखा, रेखा इस पर गुजरा, इस पर फिर रेखा गुजरा, फिर रेखा गुजरा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा ये रेखा जो गुजरा, यह रेखा गुजरा, तो इसी बिंदु, ध्यान दीजिएगा ये बिंदु है, इसी बिंदु को नाम दे देते ओ और इसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। समझ में आ गया होगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। और इस रेखा, ये रेखा जो गुजरा है इसको संगामी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी, संगामी रेखा, संगामी रेखा, जिसको इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइन के नाम से जानते हैं। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के भी बारे में जान गए हम लोग। किसके किसके बारे में जान गए? ध्यान दीजिएगा बिंदु के बारे में जान गए, बिंदु के बारे में जान गए। दूसरा में हम लोग जाने संरेख एवं असंरेख, संरेख, संरेख एवं असंरेख, संरेख एवं असंरेख के बारे में जान गए। संरेख एवं असंरेख बिंदु के बारे में जान गए। बिंदु 3 नंबर में प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में जान गए। समझ में आ रहा होगा। हाँ, तीनों के बारे में जान गए। अब चलते हैं हम लोग रेखा के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? रेखा के बारे में। बिंदु के बारे में तो समझ में आ गया होगा, बिंदु के बारे में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रेखा के बारे में। रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा जिसको नैन बोलेंगे, रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके बारे में जानेंगे? रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो आता है वक्र रेखा, वक्र रेखा जिसको हम लोग कर्व लाइन से जानते हैं, कर्व लाइन, कर्व लाइन से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होगा 2 नंबर में वो होगा सरल रेखा, सरल रेखा जिसको स्ट्रेट लाइन से जानेंगे, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, संगामी रेखा, संगामी, संगामी रेखा जिसको हम लोग कॉन्करेंट लाइन्स के लाइन के नाम से जानते हैं, कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पर, समानांतर रेखा, समानांतर, समानांतर रेखा जिसको पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं।
पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। 5 में चलेंगे, 5वां में चलेंगे तिर्यक तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। क्या तिर्यक छेदी नहीं, तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, तिर्यक रेखा। हम लोग जाने हैं वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। वक्र रेखा किसे कहते हैं? वक्र रेखा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वक्र रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, वक्र रेखा जो होगा वह ऐसे होगा, वक्र रेखा ऐसे, वक्र रेखा इसे कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा इसको कहेंगे सरल रेखा। समझ में आ रहा होगा, क्या बोलेंगे इसको? सरल रेखा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे संगामी संगामी रेखा। संगामी रेखा के बारे में थोड़ा देर पहले चर्चा किया है। वैसे पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, वैसे पॉइंट या वैसे एक पॉइंट से होकर कई रेखा गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे परिभाषा हम बताते हैं कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऐसे रेखा एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखा गुजरेगा। ऐसे तो दो या दो से अधिक रेखा नहीं, ऐसे बोल सकते हैं 3 या 3 से अधिक रेखा गुजरेगा, उसे संगामी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी। लेकिन याद रखिएगा, वैसे रेखा 3 या 3 से अधिक रेखा, ध्यान दीजिए, वैसे रेखा एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखा गुजरेगा, उसे संगामी रेखा कहते हैं। इसी को हम संगामी रेखा कहते हैं, संगामी रेखा, संगामी रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं समानांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा, समानांतर रेखा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समानांतर, ध्यान दीजिएगा, ये नैन खींच रहा है, ये नैन किया, फिर एक और नैन खींच रहे, ठीक है, तो इसी को समानांतर रेखा कहते हैं। क्यों समानांतर रेखा कहते हैं? क्योंकि इसके, ध्यान दीजिएगा, समानांतर रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का दूरी जो होगा ये 5 होगा, फिर आगे भी यहाँ का दूरी कितना होगा? 5 होगा, फिर आगे भी यहाँ का दूरी 5 होगा, फिर आगे भी यहाँ का दूरी 5 होगा। मतलब बोल सकते कि यह आगे जहां तक भी जाएगा इसका दूरी कितना होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। इसीलिए इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, जिसको समानांतर रेखा के भी नाम से जानते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं तिर्यक रेखा। अब जानेंगे तिर्यक रेखा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तिर्यक रेखा के। तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सन, ध्यान दिया, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे हम लोग तिर्यक रेखा के बारे में। कौन रेखा के बारे में जानेंगे? तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा। ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर, यह समानांतर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह समानांतर है। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा। यह तिर्यक रेखा ऐसे काटेगा, तिर्यक रेखा ऐसे काटेगा। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यह तिर्यक रेखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कोण के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तिर्यक रेखा जो काटा थे, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना,
यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बन गया, यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना। समझ में आ रहा होगा। जब तिर्यक रेखा दो, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटेगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यह कोण बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो, ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका नाम पहले इसका नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण बनेगा? 8 कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे आप जहां से बने वहां से 1 2 दे सकते हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं होगा, गलती नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कोण बना, ध्यान दीजिएगा, यह कोण बना तो इसमें अंतः भी कोण बना और बाह्य कोण। ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर, ध्यान दीजिएगा, इसके जो ये बाहर है तो इसको, जब ये बाहर है तो इसको बाह्य कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? बाह्य कोण। और इसके जो अंदर है, इसके जो अंदर है इसको अंतः कोण बनेंगे, या अंतः कोण बनेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 8 और 7 जो कोण बना है वह क्या है? बाह्य कोण है। 4 3 5 6 जो कोण बना है वह क्या है? अंतः कोण बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जाने की एकांतर कोण, ध्यान दीजिएगा, ये जो, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण, तो यह जो एक नैन, यह एक नैन है, क्या है? एक नैन और 3 कोण 3 और कोण 5, तो कितने नैन के है, कितने नैन के डिफरेंट है? तो एक नैन के डिफरेंट है, तो बोल सकते हैं इसी को एकांतर कोण बोलते हैं। एक नैन के डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। ठीक है, तो बोल सकते हैं कोण 5 कोण 6, बोल सकते हैं कोण 4 कोण 6, कोण 4 कोण 6, उसके बाद कोण 3 कोण 5, कोण 3 कोण 5 क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है? एकांतर कोण है। कैसे पता कि एकांतर कोण है? ध्यान दीजिएगा, यह जो नैन है, इस नैन के कितने अंतर है? यहाँ 3 है, और ध्यान दीजिएगा यह 3 है, कोण 3 और कोण 5, तो एक नैन के अंतर है, एक नैन के अंतर है। ठीक है, तो इसी को एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो कोण 4 और कोण 6, तो कोण यहाँ पे 4 है और इधर 6, तो कितने नैन के अंतर है? तो एक नैन के अंतर है, तो इसे एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, संगत कोण जान देंगे। संगत कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण 1, ध्यान दीजिए, ये बाहर है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला और इधर ऊपर वाला, तो कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है, क्योंकि इसके संगत इसके साथ हुआ। ठीक है, इसके संगत इसके साथ हुआ। ठीक है, इसके संगत इसके साथ हुआ, इसके संगत इसके साथ हुआ, इसी को बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण। तो बोल सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, उसके बाद कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोण 3 बराबर कोण 7, हम बोल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 7। ये क्या है? ये सब क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। हम बोल सकते हैं इसको संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोण 2 और कोण 4, यह ध्यान दीजिए शीर्षा विमुख, यह मुख है, तो इसके ध्यान दीजिएगा, ये 2 और कोण 4, तो शीर्षा विमुख कोण, तो शीर्षा विमुख कोण मतलब यह इसके मुख के सामने ही है, मुख मतलब मुख के सामने ही है, तो बोल सकते हैं कोण 2, बोल सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 4 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 2, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं
कोण कोण वन, यहां ध्यान दीजिए, कोण वन बराबर कोण थ्री, कोण वन बराबर कोण थ्री, ठीक है। ये सब क्या है, शीर्षा विमुख कोण है, इसको बनेंगे शीर्षा शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण कोण। शीर्षा विमुख कोण समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया, इसके बारे में अब समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटेगा, उसके चारों कोण, ध्यान दीजिए, चार कोण जो बनाया अंत, चारों जो अंत कोण के समद्वि भाजक, ध्यान दीजिएगा, ये अंत कोण बना और इसके समद्वि भाजक, समद्वि भाजक मतलब इसके समद्वि भाजक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फिगर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो समद्वि भाजक जो कोण बनाएगा वह 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह जो कोण बनाएगा यहाँ पर, ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री क्यों बनाएगा इसके बारे में हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर देते हैं कि यह जो कोण 4 और कोण 6 क्या एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, पहले इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिगर दूसरा फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। फिगर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा, एक तिर्यक रेखा काटेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो एकांतर कोण बनेगा वह बराबर एकांतर कोण, कोण 4 बराबर कोण 6 होगा कि नहीं, एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, सब आपस में एकांतर कोण, असंगत कोण एवं शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बराबर का मतलब कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 3। ध्यान दीजिएगा, यह कोण है, क्या है, कोण, कोण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसका नाम 1 2 ऐसे हम नाम इसको दे देते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मान लेते हैं कि हम इसको माने 100 डिग्री, क्या माने 100। जब इसको हम 100 माने, इसको कितना माने, जब हम इसको 100 माने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब हम इसको 100 माने तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 माने तो यह 80 होगा, कैसे, तो ध्यान दीजिए, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोण यह 100, कोण 1 को 100 माने तो कोण 2 कितना हो गया, 80। ध्यान दीजिएगा, जब यह 80 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, जब यह 80 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, यह ध्यान दीजिए, ये 80 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। जब यह 100 हो गया तो यह कितना होगा, यह 80 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब संगत, इसके संगत ये है, तो जब यह 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 100। अब यह 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। अच्छा, ये 80 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एक ध्यान, इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण 100 डिग्री इसमें बना तो यह 80 डिग्री बना, 100 और प्लस 80 180 डिग्री बना, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके संगत इसके, हम बोल सकते हैं कि यह 80 डिग्री होगा तो इसका संगत इससे होगा तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। संगत में अभी पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, संगत कोण में कोण 1 और कोण 5, तो कोण 1 है, कोण यह 1 है और कोण यह 5 है, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, कोण 1 और कोण 5, तो यह क्या है, तो यह कोण, ये 100 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा, समझ में आ रहा होगा। हाँ, कैसे, तो संगत कोण से समझ में आ गया होगा। ऐसे एकांतर कोण पर चर्चा करते हैं, कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 4 ये 80 डिग्री है
और कोण 6, तो 4 के बाद ध्यान दीजिएगा 4 के 5 6, तो क्या ये 80 डिग्री है? तो क्या ये 80 डिग्री हुआ कि नहीं? इसी को बने इसीलिए बोलते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा, क्या करेगा? एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा जो अंतः कोण को समद्विभाजक करता है। अंतः कोण को समद्विभाजक करेगा, उसके उस कोण जो समद्विभाजक जहां करेगा उस कोण, ध्यान दीजिएगा यहां से यह अंत 1 2 3 4 चारों अंतः कोण को क्या करेगा? समद्विभाजक करेगा। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कैसे 90 डिग्री का बना? ध्यान दीजिएगा, समद्विभाजक करेगा। समद्विभाजक का मतलब बराबर हिस्सा, ध्यान दीजिए बराबर हिस्सा। मान लीजिए कि ये अगर हम लेते हैं कितना, तो हम यह 80 लेते हैं। कितना लेते हैं? 80। जब हम 80, ये ध्यान दीजिए ये पूरा कितना है? 80 है। जब ये पूरा 80 है तो ये 40 होगा और यह क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा संगत, ध्यान दीजिएगा संगत। तो यह ध्यान नहीं समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा यह कितना होगा? जब यह 80 लिए तो यह कितना होगा? 100 होगा। जब यह 100 क्यों 100 होगा? क्योंकि इस पर एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। तो इसका संगत इसी से न होगा, इसका संगत इसी से। तो ये पूरा जो होगा वह ये पूरा 100 होगा, तो ये आधा 50 और ये भी आधा 50 हो गया। तो ये 50 और 40 कितना हुआ? 90। और ये बच गया एक। तो त्रिभुज के ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 40 और 50 90, तो बच गया 90 डिग्री। समझ में आया? हम दूसरा भी संख्या लेकर चेक करेंगे, 90 ही आएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि यह 80 है, ध्यान दीजिएगा यह इतना, यह कितना है? 80 है। तो यह पूरा कितना होगा? 100 होगा, 100 होगा। तो जब यह पूरा 100 होगा तब इसको 50 बोल सकते हैं कि नहीं? इसको 50, इसको 50, क्योंकि यह समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, उसी को समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब यह 100 डिग्री हुआ तो ये 50, यह 50 हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तब यह जो हुआ यह कितना हुआ? 100 हुआ, तो यह कितना होगा? 80 होगा। तो इसका संगत किसके साथ? इसके साथ होगा। तो यह पूरा कितना होगा? 80 होगा। तो यह पूरा जब 80 होगा तो ये इतना और इतना, तो हम बोल सकते हैं कि यह 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो 40, ध्यान दीजिएगा 40 और 50 कितना हुआ? 40 50 90, तो ये कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है कि दो समानांतर रेखा के बीच, दो समानांतर रेखा के बीच एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा जो चारों कोण के समद्विभाजक करेगा, जो उसमें जो आकृतिक बनेगा वो कौन सा आकृतिक बनेगा? तो इसमें आकृतिक जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो आकृतिक बना यह चतुर्भुज का आकृतिक बना, तो हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज का आकृतिक बनाया गया। आकृति के बारे में पूछेगा तो चतुर्भुज, चतुर्भुज। समझ में आया होगा आपको। लग रहा था कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, लेकिन अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्री हार्ड नहीं था, ज्योमेट्री को हार्ड बना दिया गया था। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट फिर अपलोड करेंगे। बहुत आपको आसानी से ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट सकता है अगर पूरा आसानी से पूरा पार्ट देखिएगा तब। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट डे मिलते हैं।